सुबह का खूबसूरत पहाड़ी गांव, बर्फ से ढकी चोटियां, पक्षियों की चहचहाहट। एक छोटी सी गाड़ी पर लिखा है, रघु स्पेशल साउथ इंडियन अप्पे। क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों में कोई अप्पे बेचने वाला आए और उसका पहला ग्राहक कोई ऐसा हो जो इंसान होते हुए भी इंसान न हो? आज की कहानी है एक ऐसे अप्पे वाले की जिसकी एक छोटी सी दयालुता ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। गर्मा गर्म अप्पे नारियल की चटनी के साथ। आइए आइए। रघु दक्षिण भारत की एक छोटे से शहर से पहाड़ों में अपनी किस्मत आजमाने आया था। लेकिन पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक भी ग्राहक नहीं आया। हर शाम सूरज ढलने से पहले ही रघु और मीना अपनी छोटी सी दुकान बंद कर घर लौट जाते। मीना उदास होकर, लगता है यहाँ लोगों को मोमो और मैगी ही पसंद है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा खर्च कैसे चलेगा? शायद हम बहुत जल्दी दुकान बंद कर देते हैं। कल से थोड़ा देर तक रुकते हैं। हो सकता है देर शाम कोई ग्राहक आ जाए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये छोटा सा फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। रघु और मीना की सारी बातें पास में बैठे गांव के दादाजी सुन रहे थे। वे धीरे धीरे उनके पास आए। बेटा, अगर देर तक रुकने का सोच रहे हो तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जी दादाजी। सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ से एक बूढ़ी औरत आती है। कहते हैं जो उससे मिलता है उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। रघु मुस्कुरा दिया। उसे लगा ये सिर्फ गांव की पुरानी कहानी होगी। रात, ठंडी हवा, चारों ओर घना कोहरा। धीरे धीरे एक बूढ़ी अम्मा रघु की दुकान तक पहुंचती हैं। बेटा, 4 गरम अप्पे मिलेंगे? अभी बनाता हूँ अम्मा। तवे पर अप्पे सेकते हैं। खुशबू पूरी वातावरण में फैल जाती है। अम्मा बड़ी प्यार से अप्पे खाती हैं। फिर अपनी जेब से एक बहुत पुराना चांदी का सिक्का निकालती हैं। अम्मा, ये सिक्का तो अब चलता ही नहीं होगा। अम्मा मुस्कुराकर, इसे संभाल कर रखना। एक दिन इसकी असली कीमत समझ जाओगे। इतना कहकर वो घने कोहरे में गायब हो जाती हैं। रघु दौड़कर बाहर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह रघु ने देखा, वही पुराना सिक्का अब सोने जैसा चमक रहा था। उसी समय पर्यटकों से भरी एक बस उसकी दुकान के सामने रुकती है। वाह, पहाड़ों में साउथ इंडियन अप्पे। कुछ ही देर में सारे अप्पे बिक गए। दिन बीतते गए, ग्राहकों की भीड़ बढ़ती गई। कुछ महीनों बाद रघु ने एक बड़ी और सुंदर दुकान खरीद ली। अब वहाँ सिर्फ अप्पे ही नहीं, गर्मा गर्म डोसा, इडली, वड़ा और फिल्टर कॉफी भी मिलने लगी। अब दूर दूर से लोग सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि रघु की मुस्कान के लिए भी उसकी दुकान पर आने लगी। अब रघु के पास अच्छी कमाई थी, लेकिन काम बढ़ने के बावजूद वो पहले जैसा विनम्र और मेहनती बना रहा। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। हाँ, हर रविवार 10 गरीब लोगों को मुफ्त खाना खिलाएंगे। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन उसी रात वही रहस्यमयी अम्मा इस बार अपना रूप बदलकर एक साधारण गरीब औरत बन गई। उनके साथ एक छोटा सा भूखा बच्चा भी था। दोनों धीरे धीरे रघु की दुकान की ओर बढ़ने लगी। औरत अम्मा के रूप में। भैया, कुछ खाने को मिल जाएगा? जरूर माँ जी, क्या खाएंगी? लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। रघु कुछ पल के लिए सोचता है। फिर उसकी नजर उस छोटे बच्चे पर पड़ती है जो भूख से डोसे की तरफ देख रहा था। उस बच्चे की आंखों में रघु को अपने संघर्ष के दिन याद आ गए। रघु मुस्कुराकर, पैसों की चिंता मत कीजिए, आज आप दोनों हमारे मेहमान हैं। मीना, एक गर्मा गर्म डोसा, 2 प्लेट इडली और कुछ अप्पे भी ले आओ। सच में? हाँ बेटा, पेट भर कर खाना। यही तो हमारी सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही दोनों खाना खत्म करते हैं, अचानक पूरी दुकान सुनहरी रोशनी से जगमगा उठती है। गरीब औरत का रूप बदलने लगता है और वही रहस्यमयी बूढ़ी अम्मा
सबके सामने खड़ी थीं। रघु हैरान होकर, अम्मा, आप? अम्मा मुस्कुराकर, हाँ बेटा, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। जिस इंसान के दिल में दया होती है, उसके घर से कभी बरकत नहीं जाती। इतना कहते ही अम्मा और वो छोटा बच्चा धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदल गए और आसमान की ओर गायब हो गए। गांव वाले ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। अगली सुबह रघु की दुकान के बाहर पहले से भी लंबी लाइन लगी हुई थी। दूर दूर से लोग सिर्फ उसके स्वादिष्ट खाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी दयालुता की कहानी सुनकर आने लगे। रघु ने अपनी दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगवा दिया, कोई भी भूखा वापस नहीं जाएगा। अब हर दिन कुछ अप्पे, कुछ इडली और कुछ डोसे जरूरतमंद लोगों के लिए अलग रखे जाते। धीरे धीरे रघु की दुकान पूरे पहाड़ की सबसे मशहूर जगह बन गई। अगर आपको लगता है कि रघु ने सही फैसला लिया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप भी किसी भूखे इंसान की मदद करेंगे? ऐसी ही दिल छू लेने वाली और रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।